अच्छा, हम ये कैसे पता लगाते हैं कि कुछ सीखा भी है या नहीं? क्या सीखने की प्रक्रिया को लगातार ट्रैक करना चाहिए, जैसे कोई कोच करता है, या फिर आखिर में एक बड़ा सा टेस्ट लेकर नतीजा सुना देना चाहिए, जैसे कोई जज करता है? आज हम इन्हीं दो तरीकों की गहराई में उतरेंगे। ये सवाल ना सुनने में बहुत सीधा लगता है, पर जरा सोचिए, क्लास में जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है वो वाकई किसी के पल्ले पड़ भी रहा है या नहीं, ये कैसे तय हो? बस इसी एक सवाल के जवाब में ना मूल्यांकन यानी असेसमेंट की दो पूरी तरह से अलग दुनियाएं बसी हुई हैं। देखिए, इसे समझने का सबसे आसान तरीका है कोच और जज का उदाहरण। सोचिए, एक कोच है जो प्रैक्टिस के दौरान लगातार आपकी मदद करता है, आपको बेहतर बनाता है, और एक जज है जो फाइनल मुकाबले में आपके प्रदर्शन को देखकर अपना फैसला सुनाता है। शिक्षा में मूल्यांकन भी कुछ कुछ ऐसा ही है। तो चलिए, अब इन किरदारों को इनके असली नामों से बुलाते हैं। हमारा कोच है फॉर्मेटिव असेसमेंट और हमारा जज है समेटिव असेसमेंट। आइए देखते हैं कि इन दोनों की भूमिका असल में है क्या और ये एक दूसरे से कितने अलग हैं। इस टेबल पर एक नज़र डालिए, फर्क बिल्कुल साफ है। फॉर्मेटिव यानी हमारा कोच सीखने की प्रक्रिया के बीच में काम करता है, इसका मकसद है सुधार लाना। वहीं दूसरी तरफ है समेटिव यानी हमारा जज, जो प्रक्रिया के आखिर में आता है। इसका मकसद है ये बताना कि कुल कितनी कामयाबी मिली। मतलब एक में लगातार फीडबैक है तो दूसरे में एक फाइनल स्कोर। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब है सीखने के लिए मूल्यांकन। ये बिल्कुल उस कोच की तरह है जो प्रैक्टिस के दौरान छोटी छोटी बातें बताता है ताकि खेल सुधर सके। इसका असली मकसद ग्रेड देना है ही नहीं, बल्कि सीखने वाले को मजबूत बनाना है। जैसे क्लास में कोई सवाल जवाब हो गया, छोटा मोटा क्विज या होमवर्क पर टीचर की टिप्पणी, ये सब उसी का हिस्सा है। और फिर आता है समेटिव असेसमेंट यानी सीखने का मूल्यांकन। ये उस जज की तरह है जो आपका फाइनल परफॉर्मेंस देखकर स्कोर देता है। ये सीखने की पूरी प्रक्रिया का निचोड़ है, जैसे हमारे फाइनल एग्जाम, बोर्ड की परीक्षाएं या फिर साल के आखिर में जमा होने वाला कोई बड़ा प्रोजेक्ट। चलिए, अब इन थ्योरी की बातों को छोड़कर असल क्लासरूम में चलते हैं। एक हालिया स्टडी में इन दोनों तरीकों की सीधी टक्कर करवाई गई और नतीजे कह सकते हैं कि काफी कुछ साफ कर देते हैं। देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था। तो इस स्टडी में 20 बच्चों को दो ग्रुप में बांट दिया गया। ग्रुप ए को मिला एक कोच, मतलब उन्हें सीखने के दौरान लगातार मदद और फीडबैक मिलता रहा, और ग्रुप बी को मिला एक जज, यानी उनका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ फाइनल टेस्ट पर था। ये रहे ग्रुप ए के नतीजे जिन्हें कोचिंग मिली थी। जरा इनके सुधार पर गौर कीजिए। स्टूडेंट A5 को देखिए, उसके स्कोर में लगभग 48% का उछाल आया। ये लगातार मिलने वाले गाइडेंस का सीधा असर था। और ये जो ग्राफ है ना, ये तो पूरी कहानी एक ही बार में बयां कर रहा है। देख सकते हैं कि फॉर्मेटिव ग्रुप के नीले बार कितने ऊंचे गए हैं, जबकि समेटिव ग्रुप के लाल बार में बढ़ोतरी तो हुई पर उतनी नहीं। मतलब तस्वीर सब कुछ साफ कर रही है। औसतन कोचिंग पाने वाले फॉर्मेटिव ग्रुप ने अपने प्रदर्शन में 42.05% का सुधार दिखाया। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। और इसकी तुलना में जजमेंट वाले समेटिव ग्रुप का औसत सुधार रहा सिर्फ 21.92%, मतलब फॉर्मेटिव ग्रुप से लगभग आधा। ये आंकड़े चिल्ला चिल्ला कर एक ही बात कह रहे हैं, सीखने की प्रक्रिया में कोच का असर बहुत बहुत गहरा होता है। पर बात सिर्फ नंबरों की नहीं थी, क्लास के माहौल में भी जमीन आसमान का फर्क था। फॉर्मेटिव ग्रुप के 80% बच्चे डिस्कशन में खुद हिस्सा ले रहे थे। 85% बच्चे ऐसे थे जो फीडबैक मिलने पर अपनी गलतियों को सुधारने में लगे थे। वो वाकई में सीख रहे थे, सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए रट्टा नहीं मार रहे थे। तो अब तक के नतीजों को देखकर तो यही लगता है कि असली हीरो तो कोच है। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जब बात बड़े फैसलों की आती है, जैसे कॉलेज में एडमिशन या कोई प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन, तब हमें एक निष्पक्ष जज की सख्त जरूरत पड़ती है। लेकिन सवाल ये है कि उस जज को निष्पक्ष कैसे बनाया जाए? जैसा कि जोनाथन डी किबल ने कहा है, इन परीक्षाओं के नतीजों का किसी के जिंदगी पर बहुत गहरा भावनात्मक और आर्थिक असर पड़ता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये फैसले हवा में न लिए जाएं, बल्कि एक मजबूत और निष्पक्ष बुनियाद पर टिके हों। तो एक जज को भरोसेमंद बनाने के दो सुनहरे नियम हैं। पहला है वैधता यानी वैलिडिटी, और दूसरा है विश्वसनीयता यानी रिलायबिलिटी। चलिए फटाफट समझते हैं कि इनका मतलब क्या है।
वैलिडिटी का सीधा सा मतलब है क्या टेस्ट सही चीज को माप रहा है। मतलब अगर किसी की ड्राइविंग स्किल का टेस्ट लेना है तो उससे गणित के सवाल नहीं पूछेंगे ना, गाड़ी चलवा कर देखेंगे। बस एक वैलिड टेस्ट वही मापता है जिसके लिए वो बना है। और रिलायबिलिटी का मतलब है कि नतीजे कितने भरोसेमंद हैं। मान लीजिए कोई आज एक टेस्ट देता है और कल वैसा ही दूसरा टेस्ट देता है, तो क्या उसका स्कोर लगभग आसपास रहेगा? अगर हाँ, तो टेस्ट रिलायबल है, लेकिन अगर स्कोर में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव हो तो उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो अब तस्वीर साफ हो रही है। सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए एक कोच चाहिए, और जो सीखा है उसे प्रमाणित करने के लिए एक निष्पक्ष जज चाहिए। एक बेहतरीन शिक्षा व्यवस्था इन दोनों के बीच सही संतुलन बनाती है, क्योंकि एक के बिना दूसरा अधूरा है। जज यानी समेटिव टेस्ट सिर्फ ग्रेड देने के लिए नहीं होते। ये हमें बताते हैं कि छात्रों ने आखिर में कितना सीखा, क्या पढ़ाने के तरीकों में बदलाव की जरूरत है, और क्या स्कूल सही दिशा में काम कर रहे हैं। ये पूरे सिस्टम के लिए जवाबदेही तय करने का एक जरूरी जरिया है। तो कुल मिला के बात बस इतनी सी है। कोच आपको खेल के लिए तैयार करता है और जज ये प्रमाणित करता है कि आप खेलने के लिए तैयार हैं या नहीं। कौशल बनाने और उसे प्रमाणित करने की ये जुगलबंदी ही सीखने की प्रक्रिया की मजबूत नींव है। और आखिर में मैं ये सवाल यहीं छोड़ जाता हूँ। अगर हम ये जानते हैं कि कोचिंग सीखने के लिए इतनी ज़रूरी है, तो हम अपने बड़े और ज़रूरी जजमेंट्स को और बेहतर कैसे बना सकते हैं? ऐसा क्या करें कि वो सीखने की असली तस्वीर दिखाएं? इस पर सोचिएगा जरूर।